जय हिंद दोस्तों। आप सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय भीम, जय आदिवासी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं छठी क्लास, सिक्स क्लास, जिसके अंदर प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे आज पांचवा, फाइव। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको क्लास डालते ही, क्लास आते ही 9 बजे आपको बेल आइकन दबाए, जिससे आपको क्लास आते ही अपडेट मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है उसको देखने से पहले अगर आपने लिंक को या वीडियो को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के पास तो शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जो हमारी वैकेंसी है बहुत ही जल्द आने वाली है राजस्थान में, यूपी के अंदर आई हुई है, एग्ज़ाम लगने वाली है, और भी सेंटर के अंदर आने वाली है, जो महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ ही दिन में आने वाली है। तो चलो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, आग पर तुरंत काबू पाने के लिए कौन से हौज का उपयोग किया जाता है? अब आग पर तुरंत काबू पाने के लिए यानी हमारी दमकल पहुंचते ही कौन से ऐसा हौज है जिससे तुरंत काबू पाया जा सकता है? तो वो हौज, जैसे हम डिलीवरी हौज को, डिलीवरी हौज हो गया, कैनवास का हौज हो गया, रबड़ लाइन हौज हो गया, अनलाइन या लाइन हौज, तो उसको अगर फायरमैन बिछाएगा तब तक तो टाइम लगेगा, उसमें कपलिंग जोड़ेगा, कपलिंग में ब्रांच जोड़ेगा तब तक, और फिर बाद बाद में जोड़ कर तो बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो अगर तुरंत काबू पाना हो तो उसके लिए कौन सा होज है? उसके लिए होज है, ऑप्शन देखते हैं पहले तो। ऑप्शन क्या दे रखा है? कैनवास होज, कैनवास होज, ये हो ही गया। अब अभी अपने देखा था कैनवास होज, जो डिलीवरी होज होता है इसको बिछाना पड़ता है, और जो होता है अब दूसरा रबड़ लाइन होज, रबड़ का होज, ये भी रबड़ का होज, लाइन होज या अनलाइन होज में आ जाता है। कैनवास होज भी रबड़, और जो कैनवास होज है वो भी लाइन होज और या अनलाइन होज में ही आ जाता है। अब जो होज रिल होज है, होज रिल होज, इसके अंदर ये जो हमारी जो पुरानी दमकल होती थी उसके बैक्स, बैक्स यानी कि पीछे तो नहीं आता था, पहले तो आता था, साइड भी आता था, या तो बाईं ओर होगा, दाईं ओर होगा, ये दाईं ओर दो या बाईं ओर दोनों तरफ होगा। जो अब लेटेस्ट गाड़ी आ रही है, जो लेटेस्ट दमकल आ रही है उसके पीछे की ओर आ रहा है, उसके पीछे की ओर आ रहा है हमारा होजरिल होज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? होजरिल होज, क्योंकि ये इस इससे आग पर तुरंत काबू पाया जा सकता है। ये कुछ खोलने के बाद ही पानी इसमें आ जाता है, और जो लाइन हो या अनलाइन हो जाए कैनवास रबड़ वाला, उसको पूरा खोलना पड़ता है। पूरा नहीं खोलेंगे तो बीच में उसमें वो बैंड रहेगा, तो बैंड के कारण वो फट भी सकता है प्रेशर के कारण। तो जो इसका राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया? होज रिल होज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
जिस होज में रबड़ का अस्तर होता है वह कौन सा होज होता है। यानी जिस होज में रबड़ का अस्तर लगा होता है उस होज को क्या कहते हैं, उस होज को किस नाम से जानते हैं। तो रबड़ लाइन होज, कैनवास होज, होज रील होज, कोई नहीं। तो जो इसके अंदर राइट आंसर होगा कैनवास होज। कैनवास हो तो ही नहीं सकता क्योंकि या तो कैनवास के कपड़े का बना होता है तो, और होज रील भी होज रील होज है, ये भी नहीं है। और जो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो गया, रबड़ लाइन होज, जिसके अंदर रबड़ का अस्तर लगा होता है। अब जो इसके अंदर हम देखते हैं भाई, होज है, रबड़ का अस्तर लगा होता है। हम देख रहे हैं भाई ये होज, कैनवास होज, रबड़ होज, तो ये होते कितने प्रकार के हैं भाई, हमें ये भी पता होना चाहिए भाई ये होते कितने प्रकार के हैं। भाई होज रील होज आ गया, तो यह तीन प्रकार के होते हैं। डिलीवरी होज, ये डिलीवरी होज में ही तीनों काउंट किए जाते हैं। यानी कि जो अब डिलीवरी होज किसे कहते हैं, डिलीवरी होज फायर सर्विस का ऐसा उपकरण है जो पानी को फायर पंप से घटना स्थल या फायर ग्राउंड तक बिना रिसाव किए हुए पहुंचाता है, उसे डिलीवरी होज कहते हैं। अब फायर पंप क्या हो गया, जिन जिन ने क्लास रेगुलर ले रहे हैं उनको तो पता है भाई, सर ने क्या बताया था पिछली वीडियो में भाई, फायर पंप क्या होता है, डिलीवरी होज क्या होता है, उनको तो सबको पता है। और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको पता नहीं है, तो आपको बता दूं, जो फायर पंप होता है वो गाड़ी के पीछे लगा होता है। यानी कि जो, अब आप ऐसे मान लो, फायर पंप अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो गाड़ी से गाड़ी से फायर ग्राउंड, गाड़ी से और फायर ग्राउंड, फायर ग्राउंड मतलब जहां पर आग लगी हुई है वहां तक जिस होज के द्वारा बिना रिसाव किए हुए पानी को पहुंचाया जाता है उसे डिलीवरी होज कहते हैं। इसकी परिभाषा दोबारा और सुन ले, फायर सर्विस का ऐसा उपकरण जो पानी को फायर पंप से घटना स्थल या फायर ग्राउंड तक बिना रिसाव किए हुए पहुंचाता है, उसे डिलीवरी होज कहते हैं। अब ये डिलीवरी होज कितने प्रकार का होता है, तो डिलीवरी होज होता है, वो डिलीवरी होज कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। डिलीवरी होज कितनी प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला होता है ऑनलाइन होज, पहला होता है ऑनलाइन, और जो सेकंड होता है सिंथेटिक होता है, और जो तीसरा होता है वो कौन सा होता है, नहीं नहीं सॉरी, जो फर्स्ट होता है ये तीन प्रकार का नहीं होता, ये होता है इसके अंदर जो होज रिलोज है ना वो भी इसके अंदर ही होता है। जो डिलीवरी हो जाए भाई उससे भी तो फायर पंप से घटनास्थल तक पहुंचा रहे हैं ना, तो वो भी हो गया इसके अंदर ही। तो जो फर्स्ट होगा लाइन होज, सेकंड होगा अनलाइन होज, थर्ड होगा सिंथेटिक होज, और फोर्थ होगा डिले होज रिल होज। तो अब जो लाइन होज है भाई वो क्या होता है,
लाइन होज होता है, उसके ऊपर दो लाइनें पाई जाती हैं, इसलिए इसको लाइन होज कहते हैं। अब ये लाइन होज किस किस से बना होता है, भाई ये भी पता होना चाहिए। वो लाइन होज होता है वह कैनवास के कपड़े और कुछ रबड़ से बना होता है, और इसको इसीलिए नॉन परकोलेटिंग होज कहते हैं। नॉन परकोलेटिंग होज कहते हैं। क्योंकि अब नॉन परकोलेटिंग होज क्यों कहते हैं, क्योंकि यह होज है, जो लाइन होज है वह कैनवास के कपड़े प्लस रबड़ का बना होता है, इसलिए इसके अंदर पानी का रिसाव नहीं होता, इसलिए इसे नॉन परकोलेटिंग होज कहते हैं। तो हमने ये देख लिया। अब भाई इसका व्यास कितना होता है, जो लाइन होज है, भाई जो लाइन होज है, भाई इसका व्यास कितना होता है, तो इसका व्यास होता है, अभी मैं इसको मिटा देता हूं फिर बताता हूं। इसका व्यास होता है 38, 63, 75 और 100। इसका जो व्यास हो गया। अब ये किसके अंदर होता है, इनकी इकाई की किसके अंदर होता है, ये होता है mm के अंदर। अब भाई इनकी जो लंबाई होती है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो लंबाई कितनी होती है, 15, 25, 30, 50 और 60, ये होती है मीटर में, ये होती है मीटर में। तो चलो अब अगला वाला देखते हैं, अनलाइन होज। तो अनलाइन होज है वो किसका बना होता है, वो कैनवास के कपड़े का ही बना होता है। अब कैनवास के कपड़े का बना होता है, इसीलिए इसको परकोलेटिंग, उसको नॉन परकोलेटिंग, इसको परकोलेटिंग, क्योंकि इसके अंदर भाई ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे ना अपन, तो इसके अंदर कुछ कुछ रिसाव होने लग जाता है। अब चलो हमारा तीसरा है, वो तीसरा देखते हैं, सिंथेटिक। तीसरा है कौन सा, सिंथेटिक होज। यह रबड़ का बना होता है। जो सिंथेटिक होज है यह रबड़ का बना होता है। जो यह रबड़ का बना होने के कारण, घर्षण वगैरह के कारण, भाई हम हम इसको भाई रोड वगैरह पर आग तो कहीं पर भी लग सकती है, तो इसको खींचेंगे तो घर्षण होगा, घर्षण के खराब नहीं होता, भाई धीरे धीरे होता है, बिल्कुल नगण्य के समान होता है। अब भाई इसका रंग कौन सा होता है, इसका रंग होता है हल्का गुलाबी। तो आपको बताया मैंने, भाई ऊपर बताया नॉन परकोलेटिंग, परकोलेटिंग। अब इसके अंदर ये रबड़ का बना होता है, तो ये कौन सा हो गया, बताओ, आप बताओ। अरे राकेश डट जा, पता होने के भी तन के बताए इसमें। वैसे आप नाराज ना हो, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ढूंढाड़ी भाषा में आपको पढ़ा रहा हूँ। भाई कुछ कुछ के समझ में नहीं आ रही तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, भाई कोई कुछ कुछ वर्ड बोल देता हूँ, भाई आपके समझ में नहीं आ रहा, मैं हिंदी हिंदी में जो आपको पढ़ा रहा हूँ।
तो बताओ। अच्छा हाँ, आपकी बार राकेश ने से बता दिया क्या होगा। नॉन परकोलेटिंग। हाँ हाँ, आपका भी सही है। हाँ राइट। तो इसका क्या होगा, नॉन परकोलेटिंग, क्योंकि इसके अंदर रिसाव, पानी का रिसाव नहीं हो रहा। तो चलो, अब अगला जो होज है अपना कौन सा है, होजरिल होज। अब होजिल होज के बारे में पढ़ते हैं। यह पहले तो दाईं ओर या बाईं ओर लगा होता था, लेकिन अब पीछे की ओर, जो फायर की गाड़ी है पीछे की ओर ऊपर लगा होता है। अब ये किसके ऊपर लगा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये लिपटा होता है एक ड्रम के ऊपर, गोल ड्रम के ऊपर लिपटा होता है। अब जो इसका रंग होता है वो अधिकतर तो होता है येलो कलर का, और कुछ कुछ में अंदर आपको मिल जाएगा रेड कलर का भी। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, हमने दो क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए थे है ना, अब थर्ड क्वेश्चन है। फायर रिजर्वियर टैंक की क्षमता होती है, तो इस टैंक की क्षमता होती है 9,08,000, 8,08,000, 9,07,562, 7,08,000। तो इसकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है, 9,08,000। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, जो इसका राइट आंसर होगा ना, थर्ड नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो गया, 9,08,000। आप, जो मैंने आपको बता दिया वो इसका राइट आंसर होगा। भाई कुछ कुछ मिस्टेक हो जाती है भाई। परसों वाली कक्षा में भी एक मिस्टेक हुई थी, वो आपको मैं भी लास्ट के अंदर बताऊंगा। उसकी पीडीएफ मेरे पास पड़ी हुई है, तो उसके अंदर आपको मैं सही करवा दूंगा। क्योंकि भाई आपको भाई गलती हो गई तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, टीचर को बता देना चाहिए। इससे टीचर स्टूडेंटों की नज़र में गिरता नहीं है, बल्कि उठता है। क्योंकि हमने भाई स्टूडेंट कैसा होता है कि सर ने है हमारे को, भाई जो हमारा क्वेश्चन हमें याद कर रखे थे वो क्वेश्चन गलत होने से बता दिया सर ने, तो उससे कोई आपको भाई भाई टीचर से कभी कभी गलती हो जाती है। तो परसों मैंने जो क्लास डाली थी तो उसके अंदर बोलने में थोड़ी जल्दबाजी में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 9,08,000। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा होज खराब होने का कारण है। निम्न में से कौन सा होज, यानी कि कौन सा, इसके अंदर कौन सा होज नहीं बोल रहे, इसके अंदर जो पर्सन है इसकी लैंग्वेज आप समझने की कोशिश करें। लैंग्वेज मतलब इसकी जो भाषा है, भाषा, इसको समझने की कोशिश करें। ये बोल रहा है निम्न में से कौन सा, जो कौन सा ऑप्शन है वो होज खराब होने का कारण है। तो वो कौन सा है, एब्रेजन, शॉक, मिल्ड्यू, उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर जो, इसके जो ये तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ही खोज खराब होने का कारण है। तो ये तीनों, अब तीनों को तो हम सही नहीं कर सकते, तो इसके अंदर जो लास्ट दे रखा है हमारे को, वो दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी होज वजन में हल्की होती है? कौन सी होज होती है? अब रबड़ लाइन होज, कैनवास होज, होज रील होज, कोई नहीं। अब रबड़ लाइन होज, जो रबड़ लाइन होज है, इसके अंदर रबड़ प्लस कैनवास के कपड़े का दुगना वजन हो गया ना। कैनवास के अंदर कैनवास का ही, कपड़े का ही होता है। अब जो होज रील हो जाए, यह भी भाई रबड़ वगैरह से बना होता है, ठोस रबड़ वगैरह से बना होता है, तो इसके अंदर भी वजन हो गया। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा हमारे इसका 5 का, वो क्या होगा? कैनवास होज। तो जो हल्का होता है होज वजन में, वो कौन सा होता है? कैनवास का होज। इसका राइट आंसर हमने देख लिया। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? अब मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? मॉनिटर होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 7 प्रकार के, या 8 प्रकार? अब मॉनिटर होते हैं 2 प्रकार के। जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? 2 प्रकार की। अब जो 2 प्रकार के हैं वो कौन से 2 प्रकार के हैं? हमें उनका नाम भी पता होना चाहिए भाई। 2 प्रकार के तो पढ़ लिया हमने भाई, एग्जाम में ये नहीं आया भाई मॉनिटर कितने प्रकार का है, अरे ये आ गया भैया बता रहे तू तो। मतलब आप तो ये बताओ कि भाई जो मॉनिटर है वो कौन से प्रकार के हैं, भाई उनका नाम दे दिया, तो आप क्या करके आओगे बताओ? फंस गए। तो जो हमारे जो 2 प्रकार के हैं वो कौन कौन से हैं? पहला तो होगा फिक्स मॉनिटर, दूसरा होगा मोबाइल मॉनिटर। अब फिक्स मॉनिटर भी की पता होना चाहिए हमारे को भाई। हमारे को जो फिक्स मॉनिटर है भाई, हम एक ही मॉनिटर देखते हैं। जिन जिन लड़कों ने प्रैक्टिकल किया है वो तो एक ही मॉनिटर को जानते हैं, और जिनने प्रैक्टिकल भी नहीं किया, जिन्होंने तो पढ़ा भी नहीं है, तो वो तो एक भी मॉनिटर को नहीं जानते। तो अब लड़का पूछ रहा है भाई सर जो दमकल के ऊपर लगा होता है, स्टूडेंट पूछ रहे हैं भाई जो दमकल के ऊपर पूछ जो लगा होता है वो कौन सा मॉनिटर होता है? तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। यही आपको मैं बता रहा हूँ, जो 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स मॉनिटर प्लस में दूसरा होता है मोबाइल मॉनिटर। फिक्स मॉनिटर होता है वो कंपनी कंपनी के चारों तरफ लगा होता है। कंपनी हो गई भाई जहाँ पर आग लगने की संभावना है, ऊंची बिल्डिंग हो गई, वहाँ पर यह मॉनिटर फिक्स किए जाते हैं। ये फिक्स इस प्रकार से किए जाते हैं भाई, तीसरी मंजिल पर आग लगेगी या 10वीं मंजिल पर आग लगेगी, उसके हिसाब से फिक्स किए जाते हैं। भाई इस साइड में आग लगेगी तो इस साइड में इस मॉनिटर से यहाँ से आग को काबू में किया जा सकता है। तो इसका जो फिक्स मॉनिटर तो आपने मैंने बता ही दिया आपको। और जो वो मोबाइल मॉनिटर है, मोबाइल मॉनिटर कौन सा होगा? मोबाइल मॉनिटर वो होगा जो मोबाइल मॉनिटर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है। अब एक जगह से दूसरी जगह पर कौन सा जाएगा? वो तो दमकल वाला ही जाएगा भाई। आज यहाँ पर आग लग गई तो यहाँ पर काबू में कर लिया आग को। भाई आग दूसरे दिन और कहीं पर लग गई तो वो ही मॉनिटर वो दूसरी जगह पर काबू कर लेगा। तो यानी कि जो दमकल के ऊपर लगा होता है वो कौन सा होता है? वो होता है मोबाइल मॉनिटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? दो मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं।
तो अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको अगर मेरी लैंग्वेज में आपको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हो, सर आप भाई हिंदी में पढ़ाओ। अगर आपको ढूंढाड़ी थोड़ी बढ़िया लग रही है तो दो भी आप कमेंट कर सकते हो। और आपकी देखते हैं भाई। आप ये भी सोच रहे होंगे, सर आप तो रोजाना की 8 क्वेश्चन ही पढ़ाते हैं, 8 9 10। तो मैं आपको बता दूं, जो आपके 8 क्वेश्चन है, किसी भी टीचर के पास पढ़ लेना ऑनलाइन। भाई मैं ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा, ऑफलाइन तो बढ़िया बढ़िया पढ़ाते हैं। हमारे जो टीचर हुआ करते थे वो भी दिनेश जी, SK फायर सेफ्टी एकेडमी, वो भी इतना मस्त पढ़ाते थे, पूछो ही मत। मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो SK फायर सेफ्टी पाउटा संपर्क कर सकते हो। तो डायरेक्टर संदीप जी हैं, संदीप यादव जी। संदीप जी भी बड़ा मस्त पढ़ाते हैं। संदीप जी सेफ्टी पढ़ाते हैं, लेकिन सेफ्टी में हमें इतना आनंद नहीं आता था जितना फायर के अंदर आता। तो दिनेश जी फायर पढ़ाते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हमने ये चर्चा कर रहे थे भाई सर आप तो 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, तो मैं 8 9 क्वेश्चन के अंदर ही भाई मैं क्या बात कर रहा था, ऑनलाइन जो टीचर होता है 8 9 क्वेश्चन को 10 12 मिनट में खत्म कर देगा, या 10 के 10 क्वेश्चनों को 10 मिनट में खत्म कर देगा। तो हम आपको इस जो क्वेश्चन है भाई, होज कितने प्रकार के होते हैं, तो उसका ऑप्शन ही नहीं बता रहे भाई। आपको उनकी डिटेल में बताकर भाई इतने प्रकार के होते हैं भाई, इनका ये कार्य होता है, कार्य प्रणाली होती है, उन सभी के बारे में डिटेल में बता रहे हैं। तो हमारी वीडियो वैसे ही 25 20 25 मिनट की हो जाती है। तो आप अगर इससे भी बड़ी क्लास भाई आप आधे घंटे की 1 घंटे की लेना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। भाई सर हम तो भाई ज़्यादा भी पढ़ लेंगे, आप पढ़ाओ तो हम देखेंगे, आपकी जो इच्छा है हम पूरी करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। मोनि नहीं, मॉनिटर तो पढ़ ही लिया आपने। 7वां क्वेश्चन है वो देखते हैं, होज की बुनाई कितने प्रकार की होती है। होज की बुनाई कितने प्रकार की होती है, चलो देख बताओ। नहीं नहीं नहीं, 4 नहीं होगा इसमें। हाँ राइट आंसर इसके अंदर होगा। नहीं नहीं, पहले तुम आपको भाई जिस जिसने बता दिया उसका तो, हाँ 2 का तो राइट आंसर है। तो अब आपको बता दूं ऑप्शन, 3 होगा, 4 होगा, 8 होगा, या 3 होगा, या 2 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। होज की बुनाई कितने प्रकार की होती है। अब जो क्लास ले रहे हैं कंटिन्यू, तो उनको तो पता चल गया होगा भाई होज की बुनाई में कौन कौन से धागे काम में आते हैं। उनको तो अगर पता, अगर दिमाग में हो नहीं भी होगा ना, आंसर नहीं भी होगा ना, तो उनको नीचे के जो 8वां क्वेश्चन है उसको देखकर पता चल गया होगा। तो क्या होगी, ताना और बाना। और के जो बुनाई के अंदर जो काम में लिए जाते हैं धागे, वो कौन कौन से लिए जाते हैं, ताना और बाना। अभी बुनाई दाई से बाई ओर होती है, ऊपर से नीचे की ओर होती है। ताना, अब ये देखते हैं ताना और बाना के बीच का कितने डिग्री का कोण होता है।
ये ताना और बाना है भाई। जो ये होज की बुनाई है, जो होज को बुनते हैं, ताना और बाना के बीच में अंदर कितने डिग्री का कोण होता है? 58 डिग्री का, 94 डिग्री का, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री का इसका इसके बीच में कोण होता है। तो देख, हमने देखा आज 8 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको जो खुशखबरी है भाई, स्टूडेंटों ने कमेंट किया सर हमारे को किताब नहीं मिल रही है ऑनलाइन, तो मैंने किताब मंगवाई। तो आपको मैं बता दूं, जो आपकी किताब है, कौन सी वाली किताब? फायर भर्ती, प्रतियोगी परीक्षा फायर भर्ती, ऑब्जेक्टिव टाइप, जो बी पार्ट है इसका। बी पार्ट का जो आपको अध्ययन करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बुक स्टार्ट हो जाएगी हमारे चैनल पर। 10 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव टाइप जो बुक है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो, वो परसों मैंने आपको बता रहा था मैं भाई, एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी। तो चलो वो देखते हैं, वो क्वेश्चन कौन सा है भाई। जल्दबाजी में हो जाती है, बोलने में जल्दबाजी में हो जाती है मिस्टेक। लेकिन मैं उस स्टूडेंट का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उसका, प्लस में आप सभी लोगों का, कि आप हमारे क्लास को देख ही नहीं रहे, उनको समझ भी रहे हैं। तो मैं उस स्टूडेंट का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिसने मेरे को बताया कि सर आपने जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें कुछ गलती करी है। तो फिर मैंने दोबारा उस वीडियो को देखा, तो मैंने यह पाया कि जो मैंने गलती की है वो गलती क्या की है। मैंने गलती ये कर दी थी, आग किस प्रकार की क्रिया है। तो मैंने जल्दबाजी में उपरोक्त तीनों बता दिया था। लेकिन जो आग होती है वो वैज्ञानिक खगोलीय नहीं होती। आग ओनली क्या होती है? रासायनिक क्रिया। आग एक रासायनिक क्रिया ही है। तो हमने ये देख लिया, आज को वीडियो देख लिया हमने। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के पास। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर तो आपको इस जो क्लास होती है ना, जो रोज़ाना क्लास होती है, हमारी क्लास होती है रोज़ाना मंडे टू सैटरडे, और जो संडे का हमारा अवकाश रहता है। तो जो मंडे टू सैटरडे की रोज़ाना क्लास आपको 3-4 बजे दोपहर बाद में पीडीएफ है जो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। और वे जो रोज़ाना क्लास होती है उसकी लिंक तो आपको मिलेगी, प्लस में उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वैसे तो हम यूट्यूब पर बताते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, वो है डीके फायर सेफ्टी एकेडमी के नाम से सर्च करते ही आपको मिल जाएगा। और जो हमारा दूसरा टेलीग्राम ग्रुप है, डीके फायर सेफ्टी एकेडमी ऑल ग्रुप, ऑल स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट मतलब हो गया उसका वो ग्रुप है जो आप भाई जितने भी स्टूडेंट हो वो उस पर
मैसेज कर सकते हो भाई सर हमारे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो आपको वहाँ पर हमारे हम या जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं या हमारे गुरु गुरु भी जुड़े हुए हैं वहाँ पर, गुरुदेव जी, तो आपको सॉल्यूशन करके बता देंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।